गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी बिजनेस स्टडी की बुक का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस, जैसे कि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम ऑफ कलेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारी बाहर सराउंडिंग्स है इसके अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो समझते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। हम अपने सराउंडिंग्स में रह रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारे लिविंग एनवायरनमेंट ये है। बिजनेस जहाँ पर एग्जिस्ट है, जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट है, जहाँ उसकी सराउंडिंग्स है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ थ्रेट्स भी आते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती है, ठीक है। और उसको थ्रेट्स बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और अपॉर्चुनिटीज बहुत फायदा पहुंचाती हैं। तो बिजनेस को बार बार स्कैन करते रहना, प्रॉपरली बार बार स्कैन करते रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं और थ्रेट्स भी आ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज को हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाए उसके लिए कि जैसी भी अपॉर्चुनिटीज आए उसको सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके सबसे पहले हासिल कर लें, ठीक है बेटा, सबसे पहले ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम है और कलेक्शन है इंटरनल जो हमारी बिजनेस के अंदर हो रही है, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर हो रही हैं, जो कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स की नीड्स, एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है, डिमांड चेंज होती रहती है। तो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या उथल पुथल आई है वो हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी के 3rd चैप्टर में, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम है और कलेक्शन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का। जैसे कि कस्टमर की डिमांड चेंज हुई, कस्टमर की मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो क्या है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट को धक्का लगा। कोई भी इलेक्शन में सरकार चेंज होती है तो क्या हो बेटा, सरकार चेंज हुई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, तो पॉलिसी चेंज होने से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। तो कंटिन्यू हमारा बिजनेस को स्कैन करते रहना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि एक रिलायंस एंड्रॉयड सेट को सबसे पहले ऑफर मिला सैमसंग को, ठीक है। सैमसंग ने उस ऑफर को एक्सेप्ट तो किया पर पूरी तरीके से उसको ध्यान नहीं दिया। अपॉर्चुनिटी मिली उनको एंड्रॉयड सेट की, बट नोकिया ने उसको कर लिया। तो नोकिया आज स्टैंड है मार्केट में एंड्रॉयड सेट में, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो बन गया वो तो ठीक है, अगर नहीं जिसने अपॉर्चुनिटीज ली तो वो थ्रेट्स उसके लिए हो गए, ठीक है बेटा। तो हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो पहला फीचर क्या है, पहला जो फीचर है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के हमारे फीचर क्या हैं? तो जो सबसे पहला जो हमारा फीचर है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, तो एक्सटर्नल फोर्सेस को हमें देखते रहना चाहिए कि बाहर से कोई हमारे बिजनेस के अंदर कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस से। क्या कॉम्पिटिटर की पॉलिसी तो नहीं चेंज हो रही, क्या हमारी डिमांड एंड सप्लाई कस्टमर की चेंज तो नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें स्कैन करते रहना चाहिए, इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जो बिजनेस में स्कैनिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एक होता है बेटा, सेकेंड हमारा फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, एंड जनरल फोर्सेस। बेटा 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, जो आपके बिजनेस पे आया, जो कॉम्पिटिटर की है, आपकी पॉलिसी चेंज हुई, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस, आपके लिए ही है बस ये अफेक्ट। और अगर बेटा जनरल फोर्सेस क्या है, जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस है जो कि पूरी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, तो डिमोनेटाइजेशन से सारी बिजनेस एनवायरनमेंट में उथल पुथल मच रही है, ठीक है। तो ये जो जनरल फोर्सेस क्या है बेटा, सबके बिजनेस को हिट कर रहा है, ठीक है। और स्पेसिफिक एक इंडिविजुअली आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। डिफरेंशिएशन समझे, जो आपके बिजनेस को हिट कर रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्सेस, और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि पूरे ओवरऑल हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो 3rd हमारा फीचर है वो हमारा फीचर है अनसर्टेनिटी, ठीक है बेटा। आपको पता है बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो निश्चित है, रिस्क तो है ही। अनसर्टेनिटी मीन्स हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या क्या चेंज आ सकते हैं, अनसर्टेनिटी क्या क्या चेंजेस आ जाए हमारे
सराउंडिंग्स में क्या क्या रिस्क आ जाए, जैसे कि चेंज, आईटी फैशन इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, तो फैशन इंडस्ट्री चेंज आ जाए, उथल पुथल कोई भी चेंजेस आ जाए, कोई भी फैशन में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में कोई भी चेंज आ जाए तो हमारी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी तो है, रिस्क है। हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन में और हमारी क्या है, चेंज हो गई बेटा, तो क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, फिर क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक। जो फोर्थ वन है वो क्या है हमारा, डायनेमिक। डायनेमिक आप पहले भी पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में कि मैनेजमेंट हमारा डायनेमिक है, चेंजेस होती रहती है और उस चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप पहले हमारा क्या चलता था, हमारे जमाने ब्लैक बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड आया, अब डिजिटल बोर्ड आया, अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारा रैपिडली चेंज आ रहा है और मैनेजमेंट इसको क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, अडॉप्ट करता है इसको, इस चीज को अडॉप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, तो हमारा फोर्थ फंक्शन क्या हुआ बेटा, डायनेमिक। डायनेमिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, चेंजेस मैनेजमेंट करता है और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनेमिक है। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ है फीचर वो क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है बेटा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना कि क्या क्या चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है बेटा, बहुत ही मुश्किल है कि आज मान लो कि हमारा, अभी हमें किसी को नहीं पता था कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है कि क्या चेंजेस आ जाए हमारे सोसाइटी में, क्या क्या चेंजेस आ जाए हमारी कोई भी फैशन में, क्या क्या चेंजेस आ जाए हमारी फैशन इंडस्ट्रीज में, आईटी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो हमारे फीचर सबसे पहला ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी बिजनेस को बहुत ज़्यादा हिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत सारे हिट कर सकते हैं कि बिजनेस जहाँ पर एग्जिस्ट है, ठीक है, आज बिजनेस हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट है। ठीक है, तो अगर कोई भी उसके बाहर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थ्रेट्स आते हैं, तो उसको बिजनेस में बार बार स्कैन प्रॉपरली करते रहना चाहिए। तो सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में हमारा क्या डिफरेंशिएट है, स्पेसिफिक फोर्सेस वो जो हमारे बिजनेस के लिए हैं और जनरल फोर्सेस वो जो हमारे ओवरऑल सबके बिजनेस के लिए हैं। ठीक है, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सबके बिजनेस पे अफेक्ट आया। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, रिस्क के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, रिस्क तो लेनी पड़ती है बिजनेस में। डायनेमिक समझ गए आप, डायनेमिक हमारा हम अडॉप्ट करते रहते हैं चेंजेस को। ठीक है, आज हमारा ऑनलाइन स्टडी आ गई, कुछ आता ही रहता है। अब क्या है बेटा, रिलेटिविटी। जो हमारा 6 फीचर है वो हमारा रिलेटिविटी। ये नहीं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हर जगह एक ही चीज की डिमांड है। ठीक है, कई बेटा जैसे यूएस में हमारा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करा था, हमारे यहाँ भी जैसे वहाँ पर जैसे और किसी चीज़ की डिमांड है, वहाँ पर जूसेस की डिमांड है, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही चीज़ की डिमांड हो। वहाँ पर साड़ी, जैसे हमारे इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे यूएस में इतनी साड़ी की डिमांड नहीं है, तो हमारा इंटर रिलेट करता है। ठीक है, ये नहीं कि हमारा कि एक ही चीज़ की डिमांड हो। जैसे कि हम देखें कि कोल्ड ड्रिंक फेमस है हमारी इंडिया में और जैसे अमेरिका में फेमस है कोई जूसेस। ठीक है, तो हमारा एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं बेटा। ये नहीं कि मतलब कि जो यहाँ चीज़ की डिमांड है वहीं पर वहाँ की चीज़ की डिमांड है। ठीक है, अब बेटा क्या है, हमारा इंटर रिलेशन भी है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंटर रिलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल, टुडे यूथ आर गोइंग टू वर्क टू द वेस्टर्न कल्चर, और जैसे फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड। ठीक है, इंटर रिलेटेड भी है। ठीक है, इंटर रिलेशन है हमारा, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे 7 फीचर है। इंटर रिलेटेड कैसे है, आज हमारी यूथ की डिमांड है वेस्टर्न कल्चर की, तो यूथ की किस में डिमांड है, फास्ट फूड में भी डिमांड है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड करता रहता है कि जैसे
फर्स्ट हमारा फीचर क्या क्या होगा बेटा, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी बाय स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक और इंटर रिलेटेड, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेशन, ठीक है। और हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम है, कलेक्शन है ऑल इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का, सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बेटा, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ की डिमांड, ठीक है, हमारे कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन चेंजेस होती रहती है बेटा डे टू डे। अब बेटा हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो उसके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। तो फीचर फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। आज हमारा बिजनेस कहाँ पर एग्जिस्ट, यहाँ पर है, मान लो हम लिविंग का हमारे सराउंडिंग्स, तो आसपास के वातावरण से हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस को बार बार बिजनेस में स्कैनिंग करते रहना चाहिए। अगर हम बार बार बिजनेस को स्कैनिंग करते रहे तो हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से चलता रहे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड जो हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस हम लोग ये समझते हैं, स्पेसिफिक जो खुद हमारे बिजनेस में, आज मेरे सामने कोई कॉम्पिटिटर की शॉप है, तो कॉम्पिटिटर ने नई पॉलिसी लेकर आया, ठीक है, कॉम्पिटिटर ने एक प्राइस अपनी प्रोडक्ट की कम कर ली है, तो मेरी बिजनेस में अफेक्ट पड़ेगा और किसी के पे नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर है वो। अब बेटा डिमोनेटाइजेशन आ गया तो उससे सबकी बिजनेस में अफेक्ट पड़ा, दैट इज कॉल्ड जनरल फोर्सेस, ठीक है बेटा। अब क्या है जो नेक्स्ट है वो क्या, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी मतलब बिजनेस में हमेशा अनसर्टिनिटी है, रिस्क होते रहते हैं, क्योंकि बिजनेस हम चलाएंगे तो एक हम प्रॉपर स्टॉक रखेंगे अपने पास, स्टॉक रखेंगे बेटा, स्टॉक रखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉक रखा है तो क्या पता कि डिमांड चेंज हो जाए, कस्टमर की प्रेफरेंस, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, तो क्या होगी बेटा, अनसर्टिनिटी है। डायनेमिक मतलब चेंजेस होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज होती रहती है, ठीक है, अडॉप्ट करते रहते हैं हम। अगर डायनेमिक है हमारा एनवायरनमेंट तो हमारे चेंजेस को हमें अडॉप्ट कर लेने में ही फ़ायदा है। फिफ्थ है हमारा कॉम्प्लेक्स। बहुत डिफिकल्ट है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि हमारी इन्फ्लेशन या कोई भी चीज़, आईटी इंडस्ट्री कितनी चेंज होने वाली है, क्या क्या चेंजेस चेंज होने वाली हैं, वो ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। रिलेटिविटी मतलब क्या होता है, रिलेटिविटी मतलब जैसे कि ये नहीं है कि आज यहाँ पर इसी चीज़ की डिमांड है, जैसे यहाँ पर जूसेस की डिमांड है तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है, वहाँ पर साड़ी की डिमांड है तो वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर जीन्स टॉप की डिमांड है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हर कंट्री में एक ही चीज़ की डिमांड हो, ठीक है। इंटर रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में यूथ जो है हमारे, उनका क्या है बेटा, एकदम एक तरीके से एग्जाम्पल कि टुडे द यूथ आर गिविंग टुवर्ड टू द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें, इंक्रीज द डिमांड ऑफ फास्ट फूड, फास्ट फूड की डिमांड भी बढ़ रही है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है बेटा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक सम और कलेक्शन है ऑल एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का, एम्प्लॉयज कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, ठीक है बेटा। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, और हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस के बाद कि इसके डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशन हमारे 5 डायमेंशंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, और फिर हम एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस हमारे 5 डायमेंशंस हैं। सबसे पहला हमारा एनवायरमेंटल, ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, लीगली और टेक्निकली, 5 डायमेंशंस के बारे में हम टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और बेटा जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर जो था और सेकंड जो चैप्टर था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, ये बेटा जो थर्ड चैप्टर है अप्रॉक्स हमारा 8 मार्क्स का है, और ये भी हमारा 8 मार्क्स 7 या 8 मार्क्स का है, तो तीनों चैप्टर जो है हमारे 16 मार्क्स के अप्रॉक्स हैं, ठीक है। तो 6 मार्क्स की वेटेज है इसकी बेटा, तो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से करना है ये तीनों चैप्टर, सारे चैप्टर अच्छी तरीके से करने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा हो चुका है। लास्ट क्लास में मैंने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में बताया था बेटा,
ठीक है, हेनरी फ्यूल के और टेलर के प्रिंसिपल के बारे में सेकंड चैप्टर के पूरे कंप्लीट नोट्स बना लेना एंड थर्ड चैप्टर के स्टार्ट कर देना। कल हम इसका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।